कहानी की शुरुआत होती है और हम लोग जॉय को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड के साथ रह रही होती है और उसके हस्बैंड का नाम इग्नेजियो होता है। अब एक दिन इग्नेजियो उसे लेकर अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। अब यहाँ पर ये लोग इग्नेजियो के छोटे भाई के बारे में बातें करने लगते हैं जिसका नाम गुंजालो होता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के पेंटिंग्स बनाता है। यहाँ पर इग्नेजियो की मॉम जॉय को बताती है कि कुछ दिनों पहले ये दोनों भाई बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से रहते थे, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों भाइयों के बीच में कड़वाहट बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से इन दोनों ने एक दूसरे से बातें करना भी बंद कर दिया। अब यहीं पर जॉय की सास उससे बच्चे के बारे में पूछने लगती है क्योंकि इन दोनों की शादी के काफी साल गुजर रहे थे। यहाँ पर अब इग्नेजियो अपनी मॉम की बात को टाल देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जॉय को देखते हैं जो कि गुंजालो से मिलने के लिए उसके पास चली जाती है। वहां पर उसे गुंजालो की बनाई हुई एक पेंटिंग बहुत ही पसंद आती है। तब यहाँ पर गुंजालो जॉय से कहता है कि यह पेंटिंग तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन अभी वो इग्नेजियो को परेशान करना चाहता है, इसीलिए वो उससे बोलता है कि वो इसके लिए $3000 लेगा। अब जो जब उस पेंटिंग को अपने घर पर लेकर आती है तब इग्नेजियो उसे देखता है और वो पूछता है कि क्या गुंजालो ने तुमसे इसके लिए पैसे भी लिए हैं। तब जो उसे बताती है कि हाँ, उसने $2000 मुझसे लिए हैं। और इस बात से इग्नेजियो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि इग्नेजियो हर महीने उसे पैसे भेजता रहता है, लेकिन फिर भी इस पेंटिंग के लिए उसने उससे पैसे लिए। अब रात के टाइम जब ये लोग टीवी देख रहे होते हैं तभी न टीवी पर एक बच्चे का ऐड दिखाया जाता है और उस ऐड को देखने के बाद जॉय बिल्कुल उदास हो जाती है। तब इग्नेजियो उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम लोग एक बच्चा गोद ले सकते हैं। तब जॉय कहती है कि उसे किसी और का बच्चा पालने का कोई शौक नहीं। अब वहीं अगले दिन गुंजालो जॉय को फिर से अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि वह उसकी पेंटिंग बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे उसकी कुछ फोटोज भी लेने पड़ेंगे। और यहीं से इन दोनों के बीच की कहानी शुरू हो जाती है। और अब जो यहाँ से जाने के बाद इग्नेजियो को गुंजालो के बारे में बहुत कुछ बताने लगती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इग्नेजियो उसे खुश नहीं रख पाता है और वो लोग सिर्फ वीकेंड में ही इंटीमेट होते हैं। यहाँ पर जॉय गुंजालो को ये सब कुछ बता ही रही होती है, तभी गलती से उसका फोन उससे क्लिक हो जाता है और उसकी कॉल इग्नेजियो के पास लग जाती है, जिसकी वजह से इग्नेजियो इन दोनों की बातों को सुन लेता है। लेकिन जॉय को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से इग्नेजियो को उसकी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुंजालो की बनाई हुई पेंटिंग को ले जाकर स्विमिंग पूल में फेंक देता है। अब जो जब नहाने के लिए अपने घर पे स्विमिंग पूल में जाती है तब उसे वहां पर वही पेंटिंग मिलती है और इस बात में लेकर अब इन दोनों के बीच बहस होने लगती है। अब अगली बार जब गुंजालो जॉय को अपनी पेंटिंग्स दिखाने के लिए उसे बुलाता है तब जॉय से ये सारी बातें उसे बताने लगती है और ये सब बताते हुए वो थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है और इस बात का फायदा उठाकर गुंजालो उसके काफी करीब आने लगता है, जहाँ पर गुंजालो से किस भी करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने से जॉय उसे मना कर देती है। और इसके बाद अब जॉय वापस अपने घर पर आ जाती है और उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम बोरिस होता है, उससे भी वो अपनी बातें शेयर करती है। यहाँ पर जॉय का फ्रेंड उसे बताता है कि अगर गुंजालो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी इग्नेजियो तुम्हें वैल्यू नहीं देता है। और बोरिस की बात सुनने के बाद अब जॉय के दिमाग में भी ये बात बैठ जाती है और उसे ये समझ में आ जाता है कि उसे अब अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इग्नेजियो अपने एक बिजनेस ट्रिप के लिए कहीं पर जाने लगता है, जिसके बाद तब जॉय गुंजालो को डिनर के लिए बुलाने लगती है, जिसके बाद अब गुंजालो जॉय के साथ इस बार इंटीमेट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इग्नेजियो को भी देखते हैं। वो अपने बिजनेस ट्रिप पर जिस कमरे में रुका था वहां पर उसे कोई और भी था। अब इग्नेजियो जब अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आता है तब वो जॉय के पास जाकर बैठ जाता है और यहाँ पर वो देखता है कि जॉय रो रही होती है क्योंकि उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। लेकिन यहाँ पर वो इग्नेजियो को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। लेकिन अब इग्नेजियो को लगता है कि जॉय अपने बच्चे के बारे में सोचकर रो रही है। अब यहीं पर जॉय इग्नेजियो से पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है। तब इग्नेजियो उससे जवाब देता है कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिसके बाद अब जॉय उससे रोमांस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इग्नेजियो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इग्नेजियो उससे कहता है कि आज वीकेंड नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग ये सब नहीं कर पाएंगे। और इस बात से फिर से जॉय को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और इस बात से जॉय को लगता है कि उसने जो कुछ भी गुंजालो के साथ किया वो बिल्कुल सही था। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जॉय रेगुलर गुंजालो के पास जाने लगती है। अब अगली बार जब जॉय गुंजालो के पास जाती है तब उसे इग्नेजियो के बारे में वो बताने लगती है कि इग्नेजियो उसके साथ रोमांस ही नहीं करना चाहता। तब यहाँ पर गुंजालो उसे बताता है कि उसे एक जरूरी बात उसे बतानी है। यहाँ पर वो बताता है कि असली बात तो यह है कि इग्नेजियो एक गे है और इसी वजह से इग्नेजियो तुमसे अच्छे से प्यार नहीं करता, लेकिन इस बात को वो सारे लोगों से छिपा कर रखता है। अब जॉय को गुंजालो की बात पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वो इस बात को बोरिस के साथ शेयर करती है। तब उसे बोरिस बताता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि इग्नेजियो तो तुम्हारे साथ रोमांस करना नहीं चाहता। अब बोरिस की ऐसी बातें सुनने के बाद जॉय को यकीन होने लगता है। अब इसके बाद जॉय इग्नेजियो के लिए एक लेटर लिखती है और अपने फोन को स्विमिंग पूल में फेंक देती है, जिसके बाद इग्नेजियो उससे कांटेक्ट करने की बहुत सारी कोशिश करता है, लेकिन लाख ढूंढने के बाद जब वो जॉय का पता नहीं लगा पाता तब आखिरकार वो गुंजालो के पास जाता है और उसे लड़ाई करके कहता है कि उसने आखिर जॉय से ऐसा क्यों कहा कि वो एक गे है। तब गुंजालो से जवाब देकर अपनी एक पेंटिंग दिखाता है जहां पर एक बच्चा अपने डैड के सामने खड़ा होता है और वो कहता है कि वो बच्चा बस वही है और उसको अपनी बचपन की सारी बातें याद है, किस तरीके से वो उसका रेप किया करता था
और इस बात का बदला वो बचपन से ही इग्नासियो से लेना चाहता था और ये सब कुछ उसने सिर्फ बदला लेने के लिए किया है। अब गोंजालो की बात सुनने के बाद इग्नासियो वहां से वापस आ जाता है और अब वो जॉय को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। अब इसके बाद इधर हम लोग जॉय को देखते हैं जो कि एक होटल में होता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद वो घबरा कर बोरिस के पास जाती है। तब यहाँ पर बोरिस उससे कहता है कि उसे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है और उसको गोंजालो को सारी बातें बता देनी चाहिए और अगर गोंजालो उस बच्चे को अपनाने से मना करता है तब वो खुद उस बच्चे को अपना नाम देगा और अब वो इस बच्चे का पिता बनने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर बोरिस की बातें सुनने के बाद जॉय को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो गोंजालो से मिलने के लिए एक होटल में बुलाती है। लेकिन वो लोग जहाँ पर मिलने वाले थे वहीं पर इग्नासियो की भी एक मीटिंग होने वाली थी और जब गोंजालो जॉय से मिलने के लिए इस होटल में आता है तभी इग्नासियो उसे देख लेता है, जिसके बाद वो उनके पीछे जाने लगता है और वो उसके रूम के बाहर खड़े होकर उनकी बातों को सुन रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गोंजालो जॉय की प्रेगनेंसी वाली बातों को सुनने के बाद काफी अपसेट हो जाता है, क्योंकि गोंजालो उससे कहता है कि ये बच्चा उसका नहीं हो सकता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जॉय शायद किसी और के साथ भी सोती थी। और यहाँ पर गोंजालो की बातों को सुनने के बाद जॉय को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद जॉय वहां से उसे जाने के लिए कहने लगती है और इसके साथ साथ अब जॉय काफी ज्यादा अकेली महसूस करती है और इन सब चीजों को लेकर जॉय बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तभी उसे एक दिन इग्नासियो का एक लेटर मिलता है और वो उससे मिलने के लिए उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है। अब जॉय उससे मिलने के लिए मान जाती है और इसके बाद जब इग्नासियो जॉय से मिलता है तब उसे बताता है कि ये बात बिल्कुल सच है कि वो एक गे है, लेकिन ये बात भी सच है कि वो जॉय से बहुत प्यार करता है और इग्नासियो से अपने दिल की बात यहाँ पर बता देता है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है और वो उससे ये भी कहता है कि वो उसके बच्चे को अपना नाम देगा। और इतनी सारी बातें सुनने के बाद जॉय इसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। इग्नासियो यहाँ पर जॉय से एक बात और कहता है कि मैं जब भी किसी मर्द के साथ अपना रिलेशनशिप बनाना चाहूँ तो तुम मुझे नहीं रोकोगी, जिसकी वजह से जॉय उसकी ये शर्त मान जाती है। जिसके बाद अब ये दोनों अपने घर पर वापस आ जाते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जॉय को एक बेटा होता है और अब इग्नासियो गोंजालो को एक मील लेकर उसके बारे में इसे बताता है। जिसके बाद इग्नासियो और जॉय दोनों अपने बच्चे को लेकर अपनी मॉम से मिलने के लिए जाते हैं और यहाँ पर ये सारे लोग मिलकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इग्नासियो ने अपनी मॉम की विश को पूरा कर दिया। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।